नमस्ते। नमस्ते। अभी एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, हार्ट डिजीज, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का नाम बहुत बार आता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ तक हमारे बॉडी में हानिकारक है या फिर क्या है, आप इसके विषय में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ, हम लोग दोनों वेलनेस कोच हैं, आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। और जानकारी आपको गूगल पे सब जगह उपलब्ध है, फिर भी समझना आसान भाषा में ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमने पहले जाना है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे फंक्शंस करता है, लेकिन उसकी एक फैमिली है, उसको हमें समझना जरूरी है। और जो हम जानते हैं, सुनते रहते हैं, एचडीएल होता है, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। एक एलडीएल होता है जो लो डेंसिटी है, और एक ट्राइग्लिसराइड होता है। ये फैमिली है, तीनों को मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो हाई है हमेशा बुरा हो जरूरी नहीं है। जैसे एचडीएल हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उसका जो लेवल, अगर आप जाते हैं लैब में तो जो आप देखते होंगे, उसका जो लेवल होना चाहिए पुरुषों में 40 से ज़्यादा एचडीएल होना चाहिए, मतलब 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो मिलीग्राम डेसीलीटर भूल जाइए, उसका वैल्यू 40 से ज़्यादा होना चाहिए। महिलाओं में मोर देन 50 होना चाहिए उनका, चूंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनमें, उनमें फैट लेवल ज़्यादा होता है, तो उनमें 50। और अगर एलडीएल, जिसको खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है 100 से कम होनी चाहिए, वो उत्तम है। और 100 से 129 है तो चलेगा, लेकिन 100 से कम हो तो बेस्ट है। और ट्राइग्लिसराइड जो है उसको 150 से कम होना चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, वो नॉर्मल है अगर कम है तो। और टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बात करते हैं तीनों मिला के, तो 200 से कम वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, बॉडी की नीड है जी। इसकी। जी, वो नीड है। और एलडीएल सही नहीं। नहीं, सभी सही है। जी। लेकिन चूंकि आप एलडीएल से बच नहीं सकते, ट्राइग्लिसराइड से बच नहीं सकते, लेकिन उसकी रेशियो हम जरूर कंट्रोल में रख सकते हैं, इसलिए मैंने ओके। कहा। ओके। अब एचडीएल जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड जितना कम हो उतना बेहतर। हम जीरो नहीं कर सकते, मैंने कहा कि वो जितना कम करे अच्छा है। अब इसका रेशियो आप जब टेस्ट कराते हैं तो दिखता होगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो 4:1 से 4:1 से कम होना चाहिए। और एलडीएल एचडीएल का रेशियो जो आदर्श है वो 3:1 से कम होना चाहिए। तो ये जितने अनुपात छोटे होंगे, दिल की बीमारियों का जोखिम उतना ही कम होगा। अब बात हम करते हैं कि हम चूंकि एक वेलनेस कोच हैं, और हम लोगों की बात करते हैं। एचडीएल बढ़ाने के उपाय हैं कि आप एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, तेज चलें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज़ करें, और जैतून, मूंगफली, जैसे हेल्दी फैट्स के यूज़ करें, धूम्रपान कम करें। एलडीएल घटाने के लिए आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को यूज़ कम करना चाहिए, जैसे घी, बेकरी का प्रोडक्ट है, या पैकेज फूड कम करें। पत्तीदार सब्जियां और ओट्स वगैरह खाएं। वजन पे कंट्रोल करें, ये एलडीएल के लिए। और ट्राइग्लिसराइड घटाने के लिए आपको मीठा और सफ़ेद से परहेज करना चाहिए, अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। ज़्यादा फैटी मीट और जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। नियमित रूप से ब्लड टेस्ट कराएं। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के पास एक बीटा हार्ट जैसा प्रोडक्ट होता है, जो गारंटेड 1 महीने में इस लेवल को चेंज करता है। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सही हो जाता है, कम होता है, तो आप उससे और प्रेरित होकर उसको अगले महीने भी कंट्रोल ये चालू कर रख सकते हैं। और ये सपोर्ट किस तरह से करता है? यस, तो बीटा हार्ट बेसिकली इसमें एक नेचुरल फाइबर है जिसे ओट बीटा ग्लूकोन बोलते हैं। ये जो है एलडीएल के को कम करता है। ये ओट बीटा ग्लूकोन जो है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके कोलेस्ट्रॉल से बाइंडिंग करता है और शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। एलडीएल को घटाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। बिकॉज उसका एक सर्टेन डाइट है, इसको लेना चाहिए। और इस बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो आपको सपोर्ट करता है। इसे कोच की देखरेख में लें। लेकिन ये तय है कि अगर आपने 1 महीना लिया तो आपको इस लेवल में जरूर अंतर आएगा। आपका एचडीएल बढ़ा हुआ दिखेगा, एलडीएल कम दिखेगा, और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल में भी कमी आएगी। तो मेरे ख्याल में अपने इस लेवल को जानना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में बताया। एचडीएल और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को समझना चाहिए। वो रहेंगे, उनका रेशियो अगर कंट्रोल रहे, वो निश्चित मात्रा में रहे हमारे लाइफस्टाइल से, फूड हैबिट में बदलाव करके, तो हम सुखी रह सकते हैं, और हार्ट कहीं को न स्वस्थ रख कहीं सकते हैं। शायद आप इस आधार पे कह पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं कि क्योंकि हम लोग क्लब में लोगों को गाइड कर रहे हैं और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसके आधार पर आप शायद बताना जी हाँ चाहते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं जो बात कर रहा हूँ एक अनुभव से बात कर रहा हूँ। लोगों को हमने रिजल्ट दिलाए हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ। और बेसिकली ये नेचुरल है, फूड सप्लीमेंट है, इसलिए साइड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। ये कोई मेडिसिन नहीं है। और ये टेस्टेड है वर्ल्ड वाइड। 300 से ज़्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट ने इसे बनाया है।
तो हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। आप भी इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर फायदा नहीं हुआ तो शायद मनी बैक गारंटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।